वेलकम फ्रेंड्स। आज है 8 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 8 सितंबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप लोग लिख सकें। एक तरीके से डेली का हम लोग का करेंट ही है, ठीक है। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट न्यूज। कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं को मिलेगा उनका खोया हक। जो कश्मीर में जो विस्थापित हो गए हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर अगर जाके जो कश्मीर के हिंदू लोग हैं शिकायत करते हैं कि मेरा संपत्ति किसी ने हड़प लिया है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम 1997 बनाया गया था, जिसके तहत जो डीएम को प्रवासी संपत्ति का संरक्षक बनाया गया था। जो डीएम है उनको जो प्रवासी लोग हैं उनके संपत्तियों का संरक्षक बनाया गया था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम है वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर पाया, जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर के प्रवासी हिंदू लोग थे उनके संपत्ति पर जो है जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि जो अधिकार कर लिया गया है उसे वापस दिलाया जाए जम्मू कश्मीर के जो हिंदू परिवार हैं उनको। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 1989 और 90 के बीच में जो है जम्मू कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर जो घाटी है वहाँ पर जो हिंदू परिवार रहते हैं उन पर हमला होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो वहाँ के हिंदू परिवार हैं करीब 60,000 परिवार को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ जाता है जम्मू कश्मीर को। करीब 60,000 परिवार नहीं, 60,000 आबादी वहाँ के, ठीक है। करीब 60,000 आबादी को जो है जो घाटी है जो हिंदू परिवार थे उन्हें छोड़ के जाना पड़ जाता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी गठन कब की जाती है? तो इसकी गठन की जाती है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी गठन की जाती है। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख का गठन कब किया गया था? तो लद्दाख का भी गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। और लद्दाख के राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के राज्यपाल हैं। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसे लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि काबुल में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। काबुल जो है ये किस देश में स्थित है? तो काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। आपको याद रखना है कि जो अफ़गानिस्तान है इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती है? तो अफ़गानिस्तान की सीमाएं भारत के लद्दाख से, चीन के सिजियांग से, उसके बाद तीसरा आपके तजाकिस्तान, चौथा उज़्बेकिस्तान, पाँचवा तुर्कमेनिस्तान, छठा ईरान, सातवां पाकिस्तान। और आपको याद रखना है कि जो अफ़गानिस्तान है लैंड लॉक कंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक पीएम होंगे मुल्ला हसन अखुद। जो अफ़गानिस्तान में है तालिबान की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है, जहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मुल्ला हसन अखुद को, और उप प्रधानमंत्री बनाया गया है मुल्ला बरादर को, और गृह मंत्री बनाया गया है सिराजुद्दीन हक्कामी को, ठीक है, सिराजुद्दीन हक्कामी को बनाया गया है। रक्षा मंत्री बनाया गया है मुल्ला मोहम्मद आकूब को। और तालिबान के प्रवक्ता कौन है? यहाँ पर देखिए लिखा है तालिबान के जो प्रवक्ता हैं ज़की उल्लाह मुजाहिद्दीन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट है कि डाकघर से भी मिलेगा होम लोन। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया है होम लोन देने के लिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी 650 शाखाएं हैं और इसकी 1,36,000 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट भी है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो LIC है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की जाती है और 5 करोड़ पूंजी से इसकी स्थापना की जाती है, 5 करोड़ पूंजी से। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं। जो LIC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज है कि भारत ने लगाई कोरोना वैक्सीन की 70 करोड़ से ज़्यादा डोज। ठीक है, टोटल 70 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाया जा चुका है भारत के द्वारा। तो भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हैं। कोरोना का पहला मामला किस राज्य में आया था? तो कोरोना का जो पहला मामला आपके केरल राज्य में आया था। कोरोना से पहला मौत किस राज्य में हुआ था? तो कोरोना से पहला मौत आपके कर्नाटक राज्य में हुआ था। और कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया था? तो मनीष कुमार को जो है कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। टीकाकरण अभियान जो है कब से शुरू हुआ था? तो टीकाकरण अभियान जो है 16 जनवरी से शुरू हुआ था। सबसे पहले जो है स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को लगाया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि देवी देवता ही हैं मंदिर की भूमि के मालिक। जो भी मंदिर हैं उस भूमि के मालिक उसके देवी देवता ही हैं, ना कि पुजारी हैं। ठीक है, जब भी मंदिर अगर कोई दान करते भी हैं तो पुजारी के नाम पर मंदिर नहीं लिखना है। मंदिर जब भी लिखना है तो उन देवी देवता के नाम पर लिखना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोला गया है। अधूरा ना रह जाए सिग्नेचर ब्रिज से दिल्ली दर्शन का सपना। सिग्नेचर जो ब्रिज है कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है सिग्नेचर ब्रिज है। किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है कि सिग्नेचर ब्रिज की दो इम्पोर्टेंट पिलर है जिसकी ऊंचाई 154 मीटर है। ठीक है, 154 मीटर है, जो कुतुब मीनार से दुगनी है। कुतुब मीनार से दुगनी है। जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जो कुतुब मीनार है इसका नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। और इसका 3 मंजिला तक निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। और इसके 5 मंजिला का जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 5 मंजिला तक तो फिरोज शाह तुगलक, मतलब कि 2 मंजिला जोड़ा फिरोज शाह तुगलक। इसे लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सरकारी स्कूलों के लिए लॉन्च किया गया बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ इस माध्यम से क्या करेंगे? तो बच्चे जो हैं बच्चों को उद्यमिता सिखाया जाएगा। बच्चों को उद्यमिता सिखाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि आधुनिक परिवेश के लिहाज से पीएम ने शिक्षकों को दिए टिप्स। पेगासस पर केंद्र को सोमवार तक जवाब देने की मोहलत। पेगासस क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी सहमति के आपके फ़ोन तक पहुंच हासिल करने और व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा कर जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पेगासस। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली सहित 132 शहरों की हवा पर 24 घंटे रहेगी नज़र। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्राण का किया शुभारंभ। आनंद विहार में बना स्मॉग टावर का भी लोकार्पण किया गया है। जो प्राण है इसका फुल फॉर्म क्या आता है? तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन फॉर एयर पॉल्यूशन इन नॉन इंटेनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। शुभारंभ इसका किया गया है प्राण का। ठीक है, 24 घंटे जो है ये वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखेगी। और साथ में दिल्ली के आनंद विहार में जो है स्मॉग टावर का भी उद्घाटन किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव जो हैं हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि सेनाओं के उप प्रमुख कर सकेंगे 500 करोड़ तक की खरीदारी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है सेंट्रल विस्टा परियोजना वन तूल भूमि के इस्तेमाल को हरी झंडी। सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है? देखिए, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है संसद, सचिवालय और मंत्रालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक जो है राजपथ के किनारे, जो राजपथ है इसके दोनों साइड में भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, उसे बोला गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसकी लागत करीब
20,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपया इसकी लागत है। साथ में आपको याद रखना है कि जो नया संसद बन रहा है ये किस कंपनी को इसका ठेका दिया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इसकी ठेका दिया गया है संसद निर्माण की, और इसका ठेका कितना में दिया गया है, तो 861.90 करोड़ रुपया में दिया गया है, ठीक है। साथ में याद रखना है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये कब तक कंप्लीट करने की बात कही गई है, तो इसे जो है 2024 तक जो है कंप्लीट करने की बात कही गई है, 2024 तक कंप्लीट करने की बात की गई है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज ऊपर में एक था कि पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने को हुआ एनजीटी का गठन, कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने को हुआ था एनजीटी का गठन। और एनजीटी का गठन कब हुआ था, 2010 में एनजीटी का गठन हुआ था। इसे आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अल्फा के मुकाबले जो है डेल्टा वेरिएंट को कई गुना घातक बताया है। कल भारत में कोरोना के कितने केस आए हैं, तो कल भारत में कोरोना के 31,000 नए केस आए हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पाक सीमा में घुसने के लिए स्पिन बोल्डक में फंसे हजारों अफगान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कि ब्लिंकन बोले फंसे अमेरिकियों की निकासी नहीं रोक रहा तालिबान। जो ब्लिंकन है ये कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एंटनी ब्लिंकन जो हैं यूएसए के विदेश मंत्री हैं, याद रख लीजिएगा कौन है, यूएसए के विदेश मंत्री हैं। जो मज़ार शरीफ क्या है, तो मज़ार शरीफ जो है अफ़गानिस्तान में एक लोकेशन है, इसे याद रखिएगा। एक बार यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि मज़ार शरीफ जो है किस देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि चीन की CPEC परियोजना में शामिल हो सकता है तालिबान। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म होता है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके तहत जो है रेल, सड़क और तेल पाइपलाइन बनाया जा रहा है, इसे लिख लीजिएगा। जो वन बेल्ट वन रोड का ही हिस्सा है, सीपैक जो है वन बेल्ट वन रोड का ही हिस्सा है। और वन बेल्ट वन रोड जो है चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट है कि जो बगराम एयरबेस है ये किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा बगराम एयरबेस जो है अफ़गानिस्तान में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है कि तालिबान सरकार के सारे शीर्ष मंत्री जो हैं A1 की आतंकी सूची में शामिल हैं, ठीक है, जितने भी मंत्री हैं सारे आपके आतंकी सूची में शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान ने प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को किया गिरफ्तार। उसके बाद है कि इनके हाथ में होगी कमान, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मंत्री आपको शुरू में बताए थे उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि त्योहारी सीजन के रंग में जो है भंग डालेगी चिप की कमी, क्योंकि जो आपके ऑटो इंडस्ट्री है उसमें चिप की कमी हो जाएगी तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं कार बना नहीं पाएंगी। उसके बाद है कि राज्यों ने पाम ऑयल मिशन की सराहना की। भारत सरकार का प्लान है कि जो भारत की अंडमान निकोबार और भी जगह है वहाँ पर पाम के जो ट्री है वो लगाया जाए, ताकि भारत में जो तेल की समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है कि मेथनॉल को वैकल्पिक ईंधन बनाने की तैयारी, एथेनॉल से होगा सस्ता, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन घटाने का प्रयास, कोयले से मेथनॉल बनाने की योजना अभी हो रहा है आयात। नेक्स्ट न्यूज है कि मानव निर्मित रेसे के लिए PLI को मंजूरी संभव। आपको इसमें याद रखना है कि मानव निर्मित जो है प्रथम रेसा कौन है कृत्रिम तरीके से, तो रियाउन है, इसे लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रियाउन है, ठीक है। उसके बाद है कि सरकार $1 अरब लौटा दे, हम मुकदमे वापस लेंगे। एक केन कंपनी है, इसके द्वारा बोला गया है कि सरकार जो है $1 अरब हमें लौटा देगी तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है कि कानून पास होने के दिन से पहले ही लागू। जैसे कोई कानून आपकी 26 जनवरी को पास हुआ, लेकिन जो कानून 26 जनवरी को पास हुआ 1 जनवरी से ही लागू हो गया, इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन आयातित विटामिन सी पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खबर में देखिए, चीन ने बदला भारत से लगी सीमा का सैन्य कमांडर। शी जिनपिंग ने जो है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमांड का नया कमांडर किसे बनाया है, तो जनरल वांग हेजियांग को। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, नया कमांडर बनाया है जनरल वांग हेजियांग को पश्चिमी थिएटर कमांड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि म्यांमार में जो है सैन्य शासन के खिलाफ देशव्यापी विद्रोह की अपील। आपको बताना है कि जो म्यांमार की सीमा है भारत के किन किन राज्यों से लगती है, आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज के लिए 4 लेखकों में शामिल भारतीय मूल के ममदानी, ठीक है, ममदानी, महमूद ममदानी को शामिल किया गया, इसे भी लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि नेपाल ने महाकाली नदी की घटना पर भारत को भेजा राजनयिक नोट। आप लोग को बता दें कि महाकाली नदी घटना क्या है कि एक नेपाली व्यक्ति था, ठीक है, एक नेपाली व्यक्ति था जो रस्सी के माध्यम से जो है महाकाली नदी को पार कर रहा था, ठीक है, लेकिन उस नदी में गिर के मर गया। तो जो आपके नेपाल की मीडिया है, जो नेपाल के लोग हैं, उनके द्वारा झूठी खबर फैलाई गई कि जो हमारे सशस्त्र सीमा बल थे उन्होंने रस्सी काट दिया, जिसके कारण जो व्यक्ति था नदी में गिरकर मर गया। ठीक है, ये गलत न्यूज़ है हमारे जो इंडिया की तरफ से, ठीक है, क्योंकि हमारी सेना ने ऐसा कुछ किया नहीं था। आपको याद रखना है कि जो नेपाल है इसके राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री शेख बहादुर देवा हैं। नेपाल के ये भी याद रखना है कि नेपाल में अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अगर पुतला जलाता है तो उसे जेल भी हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। जो नेपाल है इसकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिर से बोल देते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और सिक्किम से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि पार्किंग की विकराल होती समस्या। इसमें है कि गाड़ियों की अव्यवस्थित पार्किंग छोटे से लेकर बड़े शहरों में जो है जाम और प्रदूषण की वजह बन रहे हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं पर पॉइंट आपको लिखने में काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि शेफाली शीर्ष पर बरकरार। आईसीसी, ठीक है, आईसीसी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा T20 महिला के लिए रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बल्लेबाजी में पहला स्थान मिला है शेफाली वर्मा, ये भारत की हैं, ठीक है, और दूसरा स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी, और तीसरा स्थान मिला है भारत की ही स्मृति मंधाना को, इसे याद रखिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि T20 में ऑलराउंडर में पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान मिला है सोफी डिवाइन को, ठीक है, सोफी डिवाइन को यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, सोफी डिवाइन को पहला स्थान मिला है। सोफी डिवाइन जो है किस देश की हैं, तो न्यूजीलैंड की हैं सोफी डिवाइन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में चीन की घुसपैठ ने रखी 1962 के युद्ध की नींव। 1962 में जो है आज ही चीन के 60 सैनिकों ने मैकमोहन रेखा पार कर भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ की। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और 20 अक्टूबर को दोनों देशों ने युद्ध शुरू हो गया, दोनों देशों के बीच में जो युद्ध शुरू हो जाता है, और 19 नवंबर को जो है सीज फायर की घोषणा हुई और 21 नवंबर को युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि 1962 का युद्ध होता है भारत और चाइना के बीच में, इसमें भारत की पराजय हो जाती है, और जो भारत का एक बड़ा अक्साई चिन्ह आपको पता होगा, उस इलाके को चाइना हथियार लेता है। ठीक है, उसके बाद है कि जेनेवा में हुआ पहला यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1952 में आज ही जेनेवा में जो है भारत समेत 35 देशों ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए। इसके तहत जो है लेखकों के हितों को सुरक्षित रखने की बात की। इसमें लेखक के जीवन काल और उसके 25 साल बाद तक जो है कॉपीराइट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि भूपेन हजारिका के नाम पर है देश का सबसे लंबा पुल। पहले इनके बारे में जान लीजिए। मशहूर गायक, गीतकार और फिल्मकार भूपेन हजारिका का जन्म जो है 1926 में आज ही असम के सादिया में हुआ था। 1939 में आई फिल्म इंद्रमालती में 12 साल की उम्र में जो है गाना गाया था। असमिया फिल्मों में संगीत और निर्माण के बाद 1974 में आरोप फिल्म से बॉलीवुड में बतौर म्यूजिक कंपोजर डेब्यू किया, और 2001 में जो है याद रखिएगा इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और 2011 में आई
गांधी टू हिटलर बतौर कंपोजर आखिरी फिल्म थी इनकी। 5 नवंबर 2011 को निर्धन हो गया। लोहित नदी पर जो है देश के सबसे लंबा पुल का नाम जो है 2017 में उन्हीं के नाम पर रखा गया। मरणोपरांत 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जो भूपेन हजारिका सेतु है इसे बोला जाता है ढोला सादिया, ठीक है, ढोला सादिया सेतु बोला जाता है। जो ढोला ये किस देश में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जो सादिया है ये असम में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि जो भूपेन हजारिका पुल है वह असम और अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया था ढोला सादिया को? 2017 में। और इसकी लंबाई कितनी है लिख लीजिएगा, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर मील में पूछेगा तो 5.69 मील इसकी लंबाई है। और किस नदी पर है? तो लोहित नदी है, लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की मुख्य नदी है, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये न्यूज़, मंगल ग्रह पर नासा के रोवर ने जमा किए चट्टान के नमूने, ठीक है। जो नासा है, तो नासा का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और नासा की स्थापना कब की गई? 1958 में इसकी स्थापना की गई, 1958 में। और वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में क्या हुआ है कि मंगल ग्रह पर जो है नासा के रोवर का नाम क्या है? परसिवरेंस रोवर। फिर से बोल देते हैं, परसिवरेंस रोवर के द्वारा क्या किया गया है? तो J0, फिर से लिख दें, यहाँ पर देखिए लिखते हैं J0 नामक क्रेटर से जो है चट्टान का नमूना जमा किया है परसिवरेंस रोवर, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपके है खट्टी मीठी खबर, तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। हम एक बार नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।